हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों हमारी हिंदी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। हमने हिंदी में बहुत सारे चैप्टर कर भी लिए हैं। यदि आपने जो पिछली वीडियो हो गई हैं वो नहीं देखी हैं तो मैंने उनकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है उन वीडियो की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हमारा टॉपिक है कारक। कारक टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, मात्र 15 मिनट ही लगेंगे और आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। देखिए कारक, कारक समझिए कारक क्या होता है। देखिए कारक जो होता है वो वाक्य में आ जाते हैं और वो वाक्य में संबंध को दर्शाते हैं। कैसे? जैसे कि न कारक है ये हमारा। मैं बोलूं मोहन ने खाना खाया, तो मोहन ने खाना खाया यानी खाना खाने को वो दर्शा रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, कारक है। अब बात करते हैं कारक कितने होते हैं। देखिए कारक होते हैं हिंदी में 8। कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारक होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अब वहीं देखिए दोस्तों, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, इनके अनुसार जो है हमारे कारक के भेद हैं वो 6 हैं। क्रिया से संबंध माना इन्होंने, जो कारक को जो माना है इन्होंने आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्होंने कारक को 6 भेद माने हैं और इनके क्रिया से संबंध माना है। इसका संबंध और संबोधन जो कारक है दोनों, इनको ये नहीं मानते हैं, इसलिए ये 6 कारक हैं इनके अनुसार। अब कौन कौन से 8 कारक हैं वो ये हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ लिखे हुए हैं कारक और एक तरफ उनकी विभक्ति लिखी हुई है, यानी उसके उस जो कारक है, वो जो कारक है उसकी विभक्ति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कर्ता कारक है जैसे, तो इसकी विभक्ति होगी ने। कर्ता जो कारक होता है वो कर्म करने वाला के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं कहूं मोहन ने खाना खाया, तो मोहन क्या हो जाएगा, वहां पर कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता कारक वहां पर हो जाएगा, ने आगे विभक्ति आ जाएगी। तो बात करते हैं कर्म कारक की। तो कर्म को विभक्ति होती है इसकी, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहां पर क्या होता है, कर्म कारक। कारण से या के द्वारा जो वजह और साधन के लिए प्रयुक्त होता है, वजह और साधन के लिए प्रयुक्त होता है। संप्रदान को के लिए होता है कारक, इसका विभक्ति जो होती है इसकी को के लिए, और के वास्ते के निमित्त यानी सहायता को दर्शाता है, सहायता में प्रयोग होता है। अभी इसके आगे को हम डिटेल से भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब बात करते हैं आपादान कारक की। तो आपादान का विभक्ति रूप होता है से। ये अलगाव को दर्शाता है, किसी चीज को अलग करने के लिए उसमें दर्शाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते अलग हो जाते हैं गिर के, तो ये अलगाव को दर्शाता है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे। संबंध का की के रा री रे ना नी ने, इसकी विभक्ति रूप क्या होती है संबंध कारक की, का की के रा री रे ना नी ने। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध इसको दर्शाता है, संबंध कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं पर या पे ऊपर, ये संज्ञा सर्वनाम का स्थान को दर्शाता है। जैसे मेज पर किताब रखी है या पेड़ पर कौवा बैठा है, इस तरीके से। तो ये पर मैं इधर इस तरीके से विभक्ति इनकी होती है। संबंध होता है संबोधन, हमारा संबोधन कारक। इसमें हे अरे हो मतलब विस्मयादि बोधक जो हमारे शब्द हैं ये आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल सहित बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल ये हैं और ये बार बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड आपको जो है इसके जो कारक हैं उनके विभक्ति सहित सब कुछ बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हरीश खाना खाता है। अब आपको यहाँ समझ रहे होंगे यहाँ पर कोई कारक नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे ने पर हे हर, ये सब जो काकी के रारी से। लेकिन हरीश खाना खाता है, यदि हरीश ने खाना खाया, इस तरीके से कुछ शब्द है ही नहीं जिसमें कि कारक हो, जो कि कारक हो। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कर्ता जो कारक है इसमें लुप्त है, ये शून्य कर्ता कारक हो जाएगा। हालांकि ये कर्ता कारक ही है, ऑप्शन में आपको कर्ता कारक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक दिखाई नहीं दे रहा, लिखा हुआ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा ना। कर्ता ने मतलब ने होती है उसकी विभक्ति, तो यहाँ पर कर्ता कारक लुप्त है, इसलिए शून्य कर्ता कारक इसको बोलेंगे। हालांकि आपको ऑप्शन में कर्ता कारक दिखाई देगा तो आपको कर्ता कारक लगाना है, तो एक कर्ता कारक इसमें हो जाएगा। अब देखिए मुनि वन को जाते हैं, ये क्या है, यहाँ पर को विभक्ति है यहाँ पर। और हमने कर्म को पढ़ा था ना, कर्म को, ये देखिए कर्म को पढ़ा था ना, यानी ये को विभक्ति किसकी है, कर्म कारक की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गमन की बात। और हाँ एक बात और याद रखिए, जहां पर गमन की बात हो, जाने की बात हो, वहां पर कर्म कारक होता है हमेशा, तो कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमारे घर के चारों तरफ बहुत बड़ा बगीचा है। अब हमारे घर के चारों तरफ बहुत बड़ा बगीचा है, जहां पर भी दिशा की बात हो, दिशा संबंधी बात हो, वहां पर कर्म कारक होगा, तो यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, यानी घर के चारों तरफ बता रहा है, यानी दिशा की तरफ ये इशारा कर रहा है,
तो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, और एक एग्जाम्पल है हमारा उम्मीद के सहारे सभी जीते। अब यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों जगह पर हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। अब कर्ण कारक कैसे होगा, क्योंकि हमने विभक्ति पढ़ी थी, कर्ण कारक की विभक्ति है से के द्वारा, और यहाँ पर बात होती है बड़ई ने आरी से लकड़ी काटी। भाई आरी से लकड़ी काटी यानी साधन की, मैंने उसमें बताया था कर्ण कारक में वजह और साधन की बात होती है। तो यहाँ साधन मतलब किससे काटी, लकड़ी आरी से काटी, तो आरी क्या हो जाएगा हमारा, साधन हो जाएगा लकड़ी काटने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण कारक हो जाएगा। और यहीं पर हमारा बात करें उम्मीद के सहारे सभी जीते हैं, तो ये क्या है, बजे बजे हो रही है ना, किसकी वजह से जीते हैं सभी, उम्मीद के सहारे। तो ये बजे की बात जहां पर आ गई वहां कर्ण कारक हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वह एक पैर से लंगड़ा है। क्या है वो, एक पैर से लंगड़ा है। जहां पर भी अंग भंग की बात होगी वहां पर भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक होगा दोस्तों। जहां पर भी अंग भंग की बात होगी यानी अंग संबंधी भंग की बात होगी वहां पर कर्ण कारक होगा। अब यह लंगड़ा है, यहाँ क्या हो रही है, अंग भंग की बात हो रही है। और वही एग्जाम्पल है हमारा, वह सलीम के साथ पार्लर जा रही है, कोई भी जा रही होगी, यह लंगड़ा है। अब यहाँ लंगड़ा है तो अंग भंग की बात हो रही है, यहाँ कर्ण कारक हो जाएगा, तो कर्ण कारक है यहाँ। वह सलीम के साथ पार्लर जा रही है, तो यहाँ पर भी किसी के साथ जा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण कारक हो जाएगा। यानी साधन क्या है इसमें, सलीम, तो सलीम के साथ जा रही है ना, तो इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए। अब बात है आगे की, है हमारे 8वां एग्जाम्पल है, अभी 9 बजे हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा, अभी 9 बजे हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पे भी समय पूछा जाए या बताया जाए तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक हो जाएगा, तो वहां कर्ण कारक होगा। हमने क्या 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 बात कर ली, जहां अंग भंग की बात हो वहां कर्ण कारक होगा, और जहां पर समय पूछा जाए तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। तो अभी 9 बजे हैं, इसमें समय की दर्शा रहा है, समय की बात हो रही है, तो ये कर्ण कारक हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब देखिए राजा ने भिखारी को क्या दिए, वस्त्र दिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान की हमने विभक्ति पढ़ी थी, संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, यानी सहायता में प्रयुक्त होता है। तो जो हमेशा के लिए दे दी जाए, तो वह कोई चीज अगर राजा ने दी है तो राजा ऐसा थोड़ी है भिखारी से वापस लेगा, लो वही लो, ले लो और हमें वापस दे दो। अब तो यहाँ पर जो हमेशा के लिए दे दी जाए वस्तु, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो गया। और दोस्तों जब देने की बात आएगी उसकी 2 कंडीशन बनती है, जो कि मैं आगे वीडियो में इसमें बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। इसके बाद आपका कारक संबंधी जो भी प्रश्न होगा वो कभी गलत नहीं होगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह मुझसे मिलने आई, वह मुझसे मिलने आई, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, वह मुझसे मिलने आई। अब ये संप्रदान क्यों होगा, क्योंकि मेरे वास्ते आई वो, मैंने पढ़ाया था ना आपको कि संप्रदान को, के लिए इसकी क्या होती है, विभक्ति होती है, के वास्ते, के निमित्त। अब किसके वास्ते आई है, वो मुझसे मिलने के वास्ते आई है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। वे रोजगार को रोजगार चाहिए, यानी बेरोजगार को रोजगार चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। भाई बेरोजगार को यानी किस 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 रोजगार को, इसके वास्ते चाहिए, रोजगार को, रोजगार को जो है रोजगार चाहिए, यानी सहायता में प्रयुक्त होगा। जो सहायता में प्रयुक्त होगा वहां पर संप्रदान कारक होता है नहीं, तो संप्रदान कारक होगा। झरना पहाड़ी से बह रहा है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, झरना पहाड़ी से बह रहा है, अब यहाँ पर क्यों है, मैंने क्या बताया था आपको, अलगाव की दृष्टि से आपको क्या होगा, ये अपादान कारक होगा। झरना पहाड़ी से बह रहा है, अब पहाड़ी से बह रहा है तो पहाड़ी से अलग हो जाएगा, जब पहाड़ी से निकलेगा तो अपादान कारक हो जाएगा, यानी अलगाव हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वहीं पर अब बात करते हैं हम, रागिनी संयोगिता के वनिस्वत श्रेष्ठ है। अब देखिए दोस्तों, जहां पर भी तुलना की बात हो, तुलना की दृष्टि जहां पर भी तुलना हो वहां पर क्या होगा, हमेशा अपादान कारक होगा। अब यहाँ पर तुलना हो रही है कि रागिनी संयोगिता के वनिस्वत श्रेष्ठ है, यानी उसके तुलना में वो जो है श्रेष्ठ है, तो यहाँ तुलना हो रही है ना, तो तुलना में हमेशा अपादान कारक होगा। बात करते हैं, हाथ से पेन गिर गया। अब मेरे हाथ से ये पेन गिर गया, तो ये पेन गिर गया तो अलग हो गया ना, हाथ से अलगाव हो गया, तो अलगाव जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, तो यहाँ अपादान कारक है। शीला कुत्ते से डरती है, इसको ये समझिए, शीला जब कुत्ते से डरेगी तो वो भागेगी, डरेगी तो अलग होगी उस कुत्ते से, कुत्ते के दौड़े थोड़ी ना जाएगी। जब शीला कुत्ते से डरेगी तो अलगाव हो गया, तो वहां पर क्या होगा, अलगाव की दृष्टि से क्या होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लड़कों। यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, संबोधन कारक चिन्ह है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, तो वहां पर इस तरीके से विस्मयादि बोधक ये जो चिन्ह होता है ये आता है। लड़को तुम इस देश का गौरव हो, यहाँ पर संबोधन हो रहा है, भाई लड़को तुम इस देश का गौरव हो, तो संबोधन कारक यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है पिताजी को नमस्कार। देखिए दोस्तों, पिताजी को नमस्कार, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। संप्रदान की हमने विभक्ति पढ़ी थी,
संप्रदान को के लिए, अब पिताजी के लिए हो रहा है ना नमस्कार, तो के लिए आ रही है विभक्ति, तो क्या हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। और यह ताले की चाबी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी संप्रदान कारक हो जाएगा। किसकी है, ताले की चाबी है। संप्रदान के लिए यानी ताले के लिए तो चाबी है वो, संप्रदान को के लिए होता है ना, तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, को के लिए, यानी ये ताले के लिए चाबी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है हमारा मोहित दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। देखिए दोस्तों, जहां पर भी आधार सूची शब्द हो, ये दरवाजे दरवाजे क्या दर्शा रहा है, इसमें आधार सूची शब्द आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक की हमने विभक्ति पढ़ी थी, मैं, पर, पे और ऊपर, जो संज्ञा सर्वनाम का स्थान संबंधी आपके जो शब्द है वहां पर आपका जो है अधिकरण कारक होता है। जहां पर आधार सूचित हो क्रिया का, यानी क्रिया का आधार सूचित हो, वहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक होता। दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ मेज पर, मैं एग्जांपल अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए इसको। मेज पर पेन रखा है, ये मेरा पेन है, जैसे मेज पर पेन रखा है, या किताब पर पेन रखा है, तो किताब पर पेन रखा है यानी किताब पे पेन रखा है ना, किताब पर, तो अधिकरण में पर, इस तरीके से जो इसकी विभक्ति थी, तो किताब पर क्या हो जाएगा, ये पर क्या है, अधिकरण कारक हो जाएगा, तो पर अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से मैं पर जिसमें विभक्ति आ जाए तो वो अधिकरण कारक होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कर्म कारक हो जाएगा। ओके, कर्म कारक की विभक्ति हमने पढ़ी थी ना, को आती है को, तो डाकुओं को भगाया ना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। मोहन ने सांप को मारा, मोहन ने सांप को मारा, देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, मोहन ने सांप को मारा, क्रिया का प्रभाव पड़ा, मारना क्या होगी क्रिया, प्रभाव किस पर पड़ा, सांप को, वही सांप को तो मारा, मरा कौन, यही तो सांप, तो सांप को मारा, तो क्या हो गया, ये क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ गया वो सांप, तो इस सांप को क्या हो गया, ये कर्म कारक हो जाएगा। तो को कहाँ पर, ये को विभक्ति भी आ रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि कर्म को विभक्ति होती है उसमें, तो कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा घर शहर से दूर है। देखिए 20 एग्जाम्पल है दोस्तों, वेरी वेरी दोस्तों, इसी से आपको जो कारक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मेरा घर शहर से दूर है, मेरा घर शहर से दूर है, और कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, और रामू ने बच्चों को डूबने से बचाया। अब देखिए दोस्तों, इसमें वह अध्यापक से पाठ पढ़ता है। अब अपादान कारक है, अपादान की विभक्ति क्या होती है, से, यानी अलगाव को दर्शाता। मेरा घर शहर से दूर है, भाई शहर से दूर है, शहर यहाँ है और मेरा गांव यहाँ है, मेरा घर यहाँ पर है, तो दूर हो गया ना, तो अलगाव हो गया ना वो, तो अलगाव की दृष्टि से क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, कल से, अपादान से होता है ना, अपादान से विभक्ति, तो कल से क्या है, यहाँ पर विभक्ति हो रही से, तो कल से बाग पर जाएंगे, तो कल से बाग पर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो जब जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, तो अपादान कारक हो जाएगा। रामू ने बच्चों को डूबने से बचा लिया, देखिए अपादान से, तो रामू ने बच्चों को डूबने से बचा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वह अध्यापक से पाठ पढ़ता है, अध्यापक से पाठ पढ़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल में सारे के सारे कारक आ जाएंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं सारी की सारी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए। लक्ष्मण के भाई ने वन से आकर सीता के लिए बाण के द्वारा लंका में रावण को मारा। पूरा दिखाई दे रहा नहीं, देखो अब क्या है इसमें, देखिए इसमें सारे के सारे हमारे कारक आ जाएंगे। कैसे, देखिए लक्ष्मण क्या है, संबंध कारक है, यहाँ पर लक्ष्मण क्या है, संबंध कारक है, भाई लक्ष्मण के भाई है ना, तो संबंध कारक। और ये क्या है, संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है यहाँ पर, ये क्या है, ये संबंध कारक है, ये संबंध कारक चिन्ह है। संबंध काकी के रारिरे होता है ना संबंध की विभक्ति। भाई क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक है, और ने ये कर्ता कारक का चिन्ह है, भाई ने क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। अब यहाँ पर ये क्या है, अपादान कारक है, ये क्या है, बन, अपादान से, अलगाव के लिए बन से, तो ये से क्या है, अपादान कारक का चिन्ह आ गया। देखिए आकर इसको कुछ नहीं बोलेंगे। सीता संप्रदान कारक है, यहाँ पर सीता क्या है, संप्रदान का की के रारिरे, तो ये सीता के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। बाल क्या है हमारा, कारण है, यानी करण कारक है, ये हमारा क्या है, हमारा साधन है बाल। जहाँ पर साधन की बात हो वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है, बात बताई थी, तो करण कारक यानी यहाँ पर क्या है, ये करण कारक है। और ये के क्या है, के द्वारा, यानी किसके द्वारा, बाल के द्वारा, तो ये करण कारक का चिन्ह हो जाएगा के द्वारा। लंका में, लंका खाली, लंका क्या है, अधिकरण है, यानी लंका अधिकरण कारक हो जाएगा लंका, और मैं क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा मैं।
रावण या रावण है हमारा कर्म, तो कर्म कारक हो जाएगा ये रावण। और को क्या हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा को। और मारा क्या हो जाएगी, क्रिया है ये तो ये सारे के सारे आपके जो है इसी एक ही एग्जाम्पल में सारे कारक आ गए। अब कुछ एक एक क्वेश्चन लिखना, अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखना, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है। जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति है, जो हमने विभक्ति पढ़ी थी अभी, उनको विश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, इसलिए जैसा भी ऑप्शन में दिखाई दे इस तरीके से विश्लिष्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था पूरा, तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एक वाक्य में पूरा जो है 8 के 8 कारक बताए, लेकिन एक शब्द में आपको 2 कारक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। लेकिन हमने जो अभी बात कराई थी, अपनी जो बात करी थी, जब देने की बात हो, यानी संप्रदान के लिए जो सहायता के लिए प्रयुक्त हो रहा था, तो ये तो देने की बात की जाए तो यहाँ पर 2 चीजें, 2 कंडीशन बन जाती हैं, सही चीज और एक गलत चीज। सही चीज में मतलब जो वापस किया जाए, जैसे कि मैंने किसी को किताब दे दी, आपको मैंने किताब दी या उधार दी, कुछ चीज जो पैसे दिए उधार, कुछ भी दिया उधार, तो वो मुझे वापस दोगे आप। ठीक है, और एक चीज होती है जो हाँ वापस ना किया जाए, जैसे कि इनाम है, दान है। वहीं पर गलत चीज, जैसे कि मुझे वापस दिया जाए, मुझे वापस किया जाए, जैसे कि मैं आपको तंबाकू दे दूं तो आप मुझे वापस दे दोगे, तंबाकू ले भाई तूने तंबाकू दिया था इतना। जैसे कि मैं आपको शराब दूं, शराब का पौवा दे दूं, तो आप मुझे भी पौवा एक दिन पिला दोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और अगर वापस ना किया जाए, जैसे कि मैं आपको बद्दुआ दे दूं या आपको श्राप दे दूं, ठीक है, तो क्या जो है आप मुझे वापस दे दोगे श्राप के भाई लो तुमने ये श्राप दिया था जो वापस ले लो, नहीं ना। ऐसी में तुम्हें आशीर्वाद दे दूं तो वो सही चीज हो जाएगी, तो आशीर्वाद को वापस ना किया जाए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, सही चीज जो वापस ना दी जाए वहां पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। सही चीज जो वापस ना दी जाए वहां पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक होगा। जो वापस ना दी जाए, यहाँ पर क्या है, श्राप दे दिया तो वापस नहीं की जाएगी ना। सही चीज बोला है, सही चीज जो वापस ना की जाए, तो सही चीज वापस ना दी जाए, जैसे सही चीज हमारी ये तो गलत चीज होगी ना, तंबाकू शराब, ये तो गलत चीज होगी ना, वापस किए जाए तंबाकू शराब। अब जो वापस न की जाए ये गलत चीजें हैं, सही चीज। आप सही चीज में जैसे किताब दे दी, उधार दे दी, इनाम जो वापस न की जाए, तो हमारे जैसे इनाम है, दान है, जो वापस ना दी जाए। इनाम है जैसे कि मैंने उसको इनाम दिया, राजा ने भिखारी को इनाम दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे कि हरीश ने धोबी को कपड़े दिए, अब ये क्या वापस ना दी जाने वाली चीज है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे धोबी को कपड़े दिए, हो सकता है उसने उसकी मदद की हो, कपड़े दी हो। ओके, तो ये पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। आपने नोट्स अगर आप अपने हाथ से बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच।